नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर बीजेपी ने एक तरफ से अपना चुनावी धार स्पष्ट कर दिया है। बिहार के मतदाताओं को बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व से समझौता नहीं करना चाहती, वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर न केवल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नजदीकी दिखाई है, बल्कि बीजेपी को भी ये संदेश दे डाला कि मेरे लिए आरजेडी भी अछूता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में आरजेडी के साथ चुनाव में जाने से कोई गुरेज नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल ही कर राजनीति की एक नई दिशा की ओर एक झरोखा खोल दिया। वो भी भारतीय संस्कृति में सम्मान का सर बड़ों के आगे झुकाकर अपनी राजनीतिक ताकत का भी इजहार किया है। इसके साथ साथ राबड़ी देवी नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिए। राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान के इस बर्ताव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इफ्तार पार्टी में नहीं जाना, वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में चले जाने के राजनीतिक संकेत हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार के इफ्तार में चले जाने पर यह संदेश आता है कि चिराग ने सरेंडर कर दिया है और ये चिराग की राजनीति को सूट भी नहीं करता। मगर बीजेपी के साथ साथ राजनीति का इंतजार को लंबे खींचते देख चिराग पासवान ने एक झरोखा आरजेडी की तरफ खोलना मजबूरी भी समझा। दरअसल लोजपा और लोजपा आर की राजनीति काफी उठापटक की चल रही थी। दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और पहले की तरह पार्टी एकजुट हो जाए, ये होते दिख भी नहीं रहा है। बीजेपी का प्रयास में भी वो उतावलापन नहीं नजर आ रहा कि पशुपति पारस और चिराग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। नतीजतन पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। एक सूत्र ये भी आया था कि चिराग को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हो सका। इससे लेकर चिराग की राजनीतिक स्थिति असमंजस वाली है। वैसे में राजनीति का कोई एक झरोखा खोले रखना राजनीतिक मजबूरी भी है। वैसे अकेले दम पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है, मगर ये चिराग भी जानते हैं कि किसी को हराने के लिए ये ठीक नहीं है। जीतने के लिए गठबंधन की राजनीति जरूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तो 45 सीटों पर समेट दिया, पर खुद तो 0 पर आउट हो गए। 2009 लोकसभा चुनाव में तो लोक जनशक्ति पार्टी का सफाया हो गया। सबसे आश्चर्यजनक हार तो हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की हुई थी। वहां से 8 बार चुनाव जीत चुके थे और एक बार उन्होंने सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया था। पासवान को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार 88 साल के रामसुंदर दास ने हराया। वर्ष 2010 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ रामविलास पासवान का कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का 85% सीटों पर कब्जा हो गया। आरजेडी को मात्र 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं लोजपा 75 विधानसभा का चुनाव लड़ी और इन 3 सीटों पर भी सफलता मिली। बाद में ये तीनों भी जेडीयू में जाकर जेडीयू विधायकों की संख्या 115 से 118 कर गए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव और लालू यादव एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। 40 साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। रामविलास जी इस बीच हमारे नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन बिहार में चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव है, अगर चिराग पासवान की भी उसमें एंट्री हो जाती है। तो देखिए, चिराग पासवान की भी एंट्री नेता चाहते हैं और वो कहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य कदम होगा। पर हर आरजेडी से मिलकर लड़ने का इतिहास तो अच्छा नहीं है, फिर भी राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आगे क्या कुछ होगा, इस खबर से जुड़ी ऐसी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।